क्या करती है, वो अपने अंदर खुशबू ले आती है, गंध ले आती है ना, चाहे बदबू है, खुशबू जो भी। वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। ठीक है, जैसे वायु होती है, हवा जैसे चल रही है तो वहाँ से खुशबू नहीं ले आती। अभी इधर से हवा बही तो खुशबू आती, तो हम कहते हैं वाह बड़ी बढ़िया खुशबू आई, बड़ा बढ़िया तड़का लगा, कहते हैं ना, पड़ोस में तड़का लग गया, बड़ी बढ़िया है ना, ये है ना, इधर से गुलाब की खुशबू आई। और कई बार आती है खुशबू और बदबू आती है तो कहते हैं अरे बदबू, नाक बंद कर लेते हैं। तो हवा लेके आती है ना, अच्छा और बुरा, खुशबू और बदबू। ऐसी ही हमारी जीवात्मा, हमने जो शरीर में कर्म किए, जो हमारे संस्कार बने हुए, उन संस्कारों को वो जीवात्मा क्या करती है, ले जाती है। कहाँ लेके जाती है? दूसरे शरीर में। और उस शरीर में उसी ज्ञान के आधार पर, उसी संस्कार के आधार पर वो काम करना शुरू करती थी। मोदी जी की जो जी आत्माएं, वो पूर्व जन्म में भी ऐसी रही होगी, शरीर उसे धारण किया यहाँ पर। माँ बाप पूर्व जन्म में कोई और थे, इस जन्म में माँ बाप ही हैं। माँ बाप से क्या मिला हमें? शरीर। लेकिन आत्मा तो वही है ना, जो पहले भी वही आत्मा थी, अभी भी वही है। पहले जो संस्कार थे, जिस शरीर में आई, वो शरीर में भी वही संस्कार आए, तो उसी संस्कार के आधार पर वो प्रधानमंत्री बन गए और दूसरे भाई नहीं बन पाए, क्योंकि वो आत्मा क्या पहले से संस्कार थे ना उसमें। तो जिधर को जो संस्कार जाएंगे उधर को हमारे कर्म जो होने शुरू हो जाएंगे। ठीक, मन से इंद्रियों को ग्रहण करके फिर शरीर को प्राप्त होता है, उसमें जाता है। यह जीवात्मा श्रोत, चक्षु, त्वचा को तथा रसना, ग्रहण और मन को आश्रय करके, अर्थात इन सबके सहारे से विषयों को सेवन करता है। विषय का समझ गए ना, विषय का, तो इन सबसे ये विषय, सूंघना, स्वाद लेना, त्वचा से स्पर्श लेना, इसी से वो क्या विषयों का सेवन करता है। सेवन मीन से खाना, यूज करना, सेवन करना। भाई अगर हमें स्वाद कड़का हमारी खराब हो जाए, अगर कोरोना किसी का स्वाद खत्म कर दे, तो जीभ पे रख दो तो पता कहाँ पड़ेगा? इंद्री खराब होगी ना वो, तो जीवात्मा लेके स्वाद कहाँ से लेगी? फिर तो गुड़ नहीं लगेगा ना। डॉक्टर कहेंगे ना कि इसका तो है ना लॉस ऑफ टेस्ट हो गया ना, कोरोना हो सकता है। अगर नाक में खुशबू नहीं आएगी तो ले ले जीवात्मा, कहाँ से ले लेगी? तो इंद्रियों से विषय ले लिया ना वो। ठीक है, तो शरीर बीमार हो गया ना, शरीर में कोरोना हो गया ना, आत्मा में नहीं हुआ ना। शरीर और एनर्जी दोनों अलग है। तो शरीर का पार्ट डैमेज हो गया ना, स्वाद कणिकाएं डैमेज हो गई ना, इसमें सूंघने वाली जो कणिकाएं वो खत्म हो गई ना, जो नर्व्स डैमेज हुई ना, नर्व्स डैमेज, इसमें पार्शियल डैमेज होता है और फुल डैमेज होता है। कुछ 2-4 दिन में रिकवर कर जाते हैं, कुछ 2-4 महीने में रिकवर हो जाता है दवाई से भी। ठीक है, शरीर को छोड़कर जाते हुए को, अथवा शरीर में स्थिर हुए को, अथवा विषय को भोगते हुए को, या तो को बहुत हो रहा है, विषयों को, ठीक है, हुए को, ये ध्यान रखना, लगाए भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों के युक्त हुए को। लेकिन हुए को अलग अलग शब्द नहीं बोला, एक जगह मिलाया हुआ है, ये ध्यान देना इस पर। सारे शब्द एक जगह मिलाए हुए को, ठीक है ना। भी अज्ञानी जन नहीं जानते, ठीक है, जो अज्ञानी, जिनको नहीं पता, जो तामसिक और रासिक लोग हैं, अज्ञानी तो तामसिक और रासिक लोग होंगे ना, तो वो इसको, इस विषय को भोग, यानी कि वो सब कुछ ग्रहण कर रहे हैं, तो देख भी रहे हैं, सूंघ भी रहे हैं, स्वाद भी ले रहे हैं, फिर भी वो उनकी समझ में नहीं आता, क्योंकि वो कौन है? अज्ञानी। आते आपसे बहस करने लगे कि अज्ञानी होंगे कहीं पर, क्योंकि वो बहस तो ज्ञान के आधार पर तो करेंगे ना, जितना उनका ज्ञान है। और जो बहस आजकल इंसान किसके आधार पर करते हैं? किताबी ज्ञान के आधार पर। अपना ज्ञान तो किसी के पास है नहीं, क्योंकि फुर्सत ही नहीं अपना ज्ञान लेने की, तो अपने बारे में विचार करने का तो फुर्सत ही नहीं, क्योंकि औरों पे लोग सुबह से शाम तक विचार करते हैं। अपने लिए कौन विचार करता है? औरों में गलतियां देखते रहते हैं, औरों पे परिचिंतन होता रहता है। अपना आत्मचिंतन किसका होता है? स्वचिंतन किसका होता है? सुदर्शन चक्र कौन चलाता है?
स्वदर्शन, अपने दर्शन कौन करता है? पर दर्शन होते रहते हैं औरों के दर्शन। औरों में कोई कमी नहीं होगी तो भी ढूंढ लेंगे, नहीं ढूंढ लेंगे? हाँ, जबरदस्ती कमी ढूंढ लेंगे, क्योंकि चिंतन ही पर चिंतन ही इतना होता है। अगर इतना चिंतन अपना होने लगे तो हम ब्रह्मा के समान हो जाए। जितना चिंतन हम औरों का करते हैं उतना चिंतन अपना करने लगे तो हम कौन हो जाए? ब्रह्मा के समान। तो अज्ञानी जन नहीं जानते, केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। ज्ञान रूप नेत्र वाले, कितने नेत्र हैं हमारे? 3। 2 नेत्र हैं जिससे हम भौतिक चीजों को देखते हैं, और तीसरा नेत्र कौन सा है? ज्ञान नेत्र। कहते हैं ना,